बोलो बेटा। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1। In the given circuit figure, assuming point A to be the zero potential, use Kirchhoff rules to determine the potential at B. फिगर केड़ी है दिखाओ। आया फिगर है ना। आ कितनी रेजिस्टेंस है आर। इधर बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव है पुत्र। कितनी वोल्ट आ ए पॉइंट है और की है सेंटर वाली रेजिस्टेंस कितनी है इस तरफ की है करंट 3 एम्पियर एरो इस तरफ और आ पॉइंट की है तो इस तरफ ऊपर की है आ पॉइंट की है थ्री एम्पियर ते हाँ 4 वोल्ट की बैटरी है। और बेटा बी और आर है R1 है आ बी है इस तरफ है ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ करंट ਦਿੱਤਾ ना कोई ये पता लग जाना हुणी आ देखो 2 मिनट च ए दा पोटेंशियल की है ए इज ग्राउंडेड है ना अर्थड देखिए ए दा पोटेंशियल है 0 वोल्ट ये गिवन है। बी दा पोटेंशियल निकालना देखो बेटा गल कुछ भी नहीं है हुण आ जो डी पॉइंट है इत्थे 3 एम्पीयर करंट पहुंच रहा अगे 1 एम्पीयर जा रहा तो इस तरफ 2 एम्पीयर होएगा है ना। हुण तो आ मैं लाल रंग की बनाती ओपन लूप तो अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू लूप ACDB ओपन लूप तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया पुत्र जदों ए तो सी जावांगे तो 2 वोल्ट राइज जदों असी सी तो डी जावांगे 2 इंटू 2 4 राइज जदों असी डी तो बी जावांगे बैटरी है ना हुण करंट का कोई कंसर्न नहीं है तो HL -4 इज इक्वल टू VB -4 4 खत्म हो गए आ 0 है इसका मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है ना।
क्लियर है पुत्र? सेकंड क्वेश्चन बोलो। बोल हरदयाल, 2 छुट्टियां करके आई हैं, किथे गई सी? अच्छा, तो लेक्चर्स देख ले। चार रेजिस्टेंसेस है, पी क्यू आर एंड एस। पी दी वैल्यू कितनी है? 3 ओम, क्यू दी 3 ओम, आर दी, एस दी हम देखो बेटा, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है कि है? नहीं है, क्योंकि 3 × 3 ਤੇ 3 × 4 बराबर नहीं है। पर वो की कहता इनू बैलेंस्ड बनाने की करना, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ रेजिस्टेंस ਨੂੰ ਸ਼ੰਟ करना? हाँ, एस आ वाली शंटेड मतलब हुंदा एस रेजिस्टेंस ਨੂੰ ਸ਼ੰਟ ਕਰਨ ਦਾ मतलब एस ਦੇ पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है पुत्र? और इदा लगानी है कि हुण शंटेड हो जाए। अच्छा, हुण जिद्दां ही असीं एक्स लगाई ना पैरेलल च, तो साडा सर्किट आ बन जाना पुत्र। आ 3 ओम है, आ 3 ओम है, बट आ 4 और एक्स की है पैरेलल च, तो इसका रिजल्ट की बनना 4x ओवर 4 प्लस एक्स, R1 R2 ओवर R1 प्लस, और आ किया 3 ओम। हुणे बैलेंस्ड हो गया वा, किने किया? स्टेटमेंट ने। शंट करन तो बाद की हो गया? बैलेंस्ड। मतलब हुण आ ते आ 3 × 3 ते 3 × ये बराबर हो गया। एक 3 खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एस नू शंट करना कितना? उहदे पैरेलल 12 ओम दी रेजिस्टेंस लगा के। समझ आई गल? आ गया आंसर? बोल निहारिका। ਇਹਦਾ मतलब पता लगा तेनू? पहली गल, क्वेश्चन मीटर ब्रिज नाल रिलेटेड है ना? ਇਹਦੀ सर्किट डायग्राम दिती हुई है, दिती हुई है, दिखाओ। तो मीटर ब्रिज दी सर्किट डायग्राम आ वायर है मीटर ब्रिज दी, दिस इज वायर ए तो लैके बी तक,
और आ जो गलवेनोमीटर है, आ जॉकी है, तो आ 40 सेंटीमीटर है, आ 60 सेंटीमीटर है। आ बैटरी लगा के असी सर्किट नू एक्टिव किया होया 6 वोल्ट दी। फाइंड की करना, एक तो एक्स निकालना, ठीक है पुत। हुण क्योंकि इस वक्त ये बैलेंस पॉइंट है, अगर आ बैलेंस पॉइंट है तो आ ऑपोजिट रेजिस्टेंसिस दा प्रोडक्ट और इन्हां दा प्रोडक्ट की होना सेम। तो x इंटू 60 ते 6 इंटू 40, तो x 4 ओम आ जानी, ठीक है बुत, 4 ओम आ गई। अच्छा हुण इहदा उन्हें दूसरा पार्ट पता की बनाता, जो मीटर ब्रिज दी वायर है ना, गौर नाल पढ़ो, उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर कितनी है? है ना। हम गौर करियो, आ रेजिस्टेंस सानू मिल चुकी है कितनी? 4 ओम, आ 6 है। ए तो लैके जी तक जो रेजिस्टेंस है, अगर आप इसनू पी नाम दे देने हैं, पी रेजिस्टेंस, तो क्योंकि इस वायर की लेंथ 40 सेंटीमीटर है और उन्हें कहा कि 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो यदि हो गई 40 ओम, और इस पोर्शन की रेजिस्टेंस होगी 60 ओम। हुण गल सुनो, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की है पुत्र बैलेंस्ड, तो आ 4 ओम है, आ 6 ओम है, ये 40 ओम है, ये 60 ओम है, और आह 6 वोल्ट है, ठीक है। तो आप ये दसना कि करंट कितना है। हुण आ दोनों की है सीरीज, तो 4 + 6, और आ दोनों की है सीरीज, तो 40 + 60, है ना। तो ये दोनों आपस कितना वा हुण, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? R1 इंटू R2 ओवर R1 + R2। तो बैटरी है 6 वोल्ट दी, तो करंट आ जाना पुत EMF ओवर रेजिस्टेंस 0.66 एम्पियर करंट आ जाना। और ये आपस च पैरेलल है ना। फोर्थ देखो, Find the value of unknown resistance X in the following circuit if no current flows through the section AO figure. Also, calculate the current drawn by the circuit from the battery of EMF 6 volt and neglect
neutral internal. हाँ लिया दो। तो थानू जिहड़ा सर्किट गिवन है ना 2 ओम x ओम 10 ओम 3 ओम 6 ओम आ दो। एक तो बेटा ये दोनों जुड़े हुए है, कनेक्टेड है। मैं जान के नहीं हाले ड्रॉ किते, कंप्लीट नहीं किया इनू। उन्होंने पता की क्या जे स्टेटमेंट नू चंगी तरह नाल पढ़ो, वो कहता ए तो लैके ओ तक करंट नहीं है, बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ना, एक्चुअली आ व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, एक ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਕਹਦੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਆ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो इनू आपां चेंज कर सकते सर्किट नू थोड़ा जिहा ना, इदां इनू वड्डा करके आ 6 है, आ कितनी सी 3। हुण आ व्हीटस्टोन ब्रिज है पुत 1 2 3, और क्योंकि ये करंट नहीं है तो ये हट जाना। अच्छा दूसरा, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो 2 इंटू 6 x इंटू 3, तो x कितना आ गया 4 ओम। तो जदों x 4 आ गया, हुण आ देखियो ध्यान नाल, तुहाडा सर्किट पता की हो गया, आ वाला हो गया। हुण इधर देखो, आ दोनों की हो गए, आ हुण 4 ओम हो गया ना, आ तो सीरीज च हो गए 6, और आ 3 और 6 भी सीरीज च हो गए 9। तो आ दोनों आपस च पैरेलल च है, नाल आ वाला केस आ गया सर्किट। हुण आ दोनों की है, रिजल्ट की आएगा 54/15 है ना। इनू की लिख सकते हैं 18/5 ओम। हुण करंट टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस, हुण आ ते आ दोनों सीरीज च है। 18/5 नू की लिख सकते हैं, तो ये 3.6 है, ये 2.4 है, तो 1 एम्पियर करंट है। तो सर्किट नू पहचानना पैना, तुहानू पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बोल हरदयाल। The resistance between the terminal points A and B are of the given frequency in circuit.
लो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਡਰ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। आ जो दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸ਼ਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, 1 2 3 ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ਹੁਣ अगर मैं एक स्टेप पिछे चल जा, ए डैश बी डैश से ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 1 2 ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਸ਼ेस है, ਇਨਫਿਨਿਟੀ है। ਇਹਦਾ मतलब ए और बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਲੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ है R, ਤਾਂ ए डैश बी डैश ਚ ਵੀ सेम रजिस्टेंस R ही होनी है। क्यों? क्योंकि ए बी तो पहला भी इनफाइनाइट सर्किट रिपीट हो रहे, इदा ही ये भी। तो हुण इस तरीके नाल इनू सॉल्व करीदा इनफाइनाइट लैडर सर्किट। हुण ए डैश बी डैश तो अगे नू आओ, तो अगे नू आओगे तो एक रजिस्टेंस आ लगी हुई है पुत 1 ओम वाली, तो एक आया 1 ओम, एक आया आ सर्किट बन गया। हुण इस सर्किट आ दोनों कितना जुड़े हैं, आ दोनों कितना वा पैरेलल। तो इसका रिजल्ट की आना R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। अच्छा हुण आ तीनों की है कितना 1 प्लस, गौर करियो इन्हां तिन्नां दा सीरीज दा रिजल्ट किहदे बराबर आना चाहिए, आर दे, क्योंकि आर की है ए और बी दे विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हुण ए की बन जाना पुत 1 प्लस आर, एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस आर प्लस आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू आर। 1 2 3 3 आर तो 2 2 प्लस 3 आर, तो आ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आर प्लस आर स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पता लग गया कितना आया, तो आर स्क्वायर आ बाकी उधर भेजो -2 आर -2 इज 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसका सोल्यूशन की निकलेगा माइनस बी टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8, ये 12 हो गया। तो आर दियां दो वैल्यूज आ जानी है, एक की आनी है 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 2 मतलब 1 प्लस रूट 3, तो दूसरी आ जानी है 2 माइनस 2 रूट 3 बाय 2 1 माइनस रूट 3। ये नहीं एक्सेप्टेबल क्योंकि ये नेगेटिव आनी है ना, 1 छोटा वा रूट 3 बड़ा है ना, तो नेगेटिव टर्म बड़ी है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। तो आ आंसर आ गया सर।
क्लियर? नेक्स्ट बोलो। In the given circuit diagram, when the current reaches steady state in the circuit, the charge on the resistor resistance C will be हाँ हुण देखो क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ। ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ उस रस्ते च करंट नहीं होना। स्टैडी स्टेट का मतलब है सर्किट च अगर कैपेसिटर लगा ना तो उस कैपेसिटर च करंट नहीं होना पुत। तो आ देखो आर ई R1 है, R2 है, कैपेसिटर है। हम देखियो हम ध्यान देना। तो मैं ना इनू A और इनू B मान लिया ना पॉइंट्स। हुण A तो लैके B तक रस्ते च की है कैपेसिटर आ गया ना, तो इस रस्ते च करंट की है जीरो, नो करंट फ्लो, विल फ्लो। जे ए तो बी करंट ही है नहीं तो इसका मतलब जे ए तो बी करंट ही है नहीं तो इसका मतलब है कि आ पोर्शन उतारिया जा सकता, इनू हटाया जा सकता। तो हटाने तो बाद साडा सर्किट आ बन जाना। ठीक है, तो आ है करंट आई, ठीक है। हुण ये करंट आई तो इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना ई और टोटल रेजिस्टेंस कितनी, तो इस सर्किट च इतना करंट होएगा। तो आया करंट आई आई हुण करंट इधर तो जाना नहीं, आई ठीक होगी गल। ये हो गया पहला पार्ट। पर एक गल नूं कन्फ्यूज नहीं करना, कैपेसिटर च करंट नहीं है स्टैडी स्टेट के दौरान, पर उस वक्त कैपेसिटर पता की हुंदा फुली चार्ज। कैपेसिटर की हुंदा फुली चार्ज। तो जदों कैपेसिटर स्टैडी स्टेट है ना उस वक्त कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं होना, बट कैपेसिटर की होना फुली चार्ज, फुली चार्ज। समझ आई मैं की गल कही? तो इसका मतलब इस सर्किट जो आप गल करते हैं यदि तो आ एल है, आ एच है, क्योंकि करंट इधर नूं जा रहा, आ एच है तो आ एल है। हुण इस पोर्शन च करंट है नहीं तो पर यह चार्ज है। जे कैपेसिटर उस वक्त फुली चार्ज है तो कैपेसिटर की जिहड़ी प्लेट बैटरी के पॉजिटिव वाल है वो प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज। मतलब कैपेसिटर का चार्ज क्यू ही हुंदा बराबर इक्वल। हुण इहदा मतलब इस केस च आ एल है नेगेटिव पोटेंशियल, आ हायर पोटेंशियल है।
हुण जदों असीं तो ए बी सी ते डी तो आपां की करन लगे हाँ किरचफ्स सैकेंड लॉ किनू किहड़ी लूप बी ए डी डी सी बी ए डी हुण तुर पो डी तो सी वाल जांदे होए पहला की मिलेगा बैटरी तो वोल्टेज आ गई ईएमएफ के बराबर प्लस हुण आ रजिस्टर है ये फॉल हो रहा माइनस आई आर यही आएगा। अच्छा बी ते पहुंच गए हुण इहदे च कोई करंट नहीं है तो यदि कोई वोल्टेज नहीं पर जदों इहदे चों लंघांगे तो कैपेसिटर की वोल्टेज की हुंदी है क्यू बाय सी पर आपां किधरों किधर जा रहे हैं हायर टू तो माइनस और फिर जदों असी ए तो डी पहुंच गए तो ये हो गया 0 तो क्यू बाय सी आ गया पुत्र ई माइनस आई आर। हुण आई दी वैल्यू आपां आ पार्ट च कढ चुके हैं तो Q ओवर C आ गया ई आर टू ओवर ते Q आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 In the circuit shown, the cell is ideal with EMF 15 volt. Each resistance is of 3 ohm. The potential difference across the capacitance. हाँ हुण इहदे च भी कैपेसिटर आ गया नाल बैटरी और रजिस्टर आ गए तो सर्किट आया पुत्र कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड दा है आर आर और हर रजिस्टर 3 ओम दा कहंदा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज लो पकड़ो ठीक है वो हुण इधर देखियो हुण गौर करो तुहानू दस्सिया होया जिथे ना कैपेसिटर बैटरी रजिस्टर आ गए उत्थे कैपेसिटर किहड़ी स्टेट च होना स्टैडी स्टेट और उस केस च कैपेसिटर वाली लाइन च करंट नहीं होना हुण कैपेसिटर वाली लाइन आया पुत
नो करंट, करंट नहीं होना। जे करंट ही नहीं है फिर की कर लांगे आपां, इस पोर्शन नू थोड़ी देर लिए हटा दिन्ने आ, तो आ बन गया ना साडे को। तीन 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 तीन, आ पुत ए है, आ बी है, आ जी है, आ डी है, आ एफ है, आ बन गया। है ना। हुण गौर करियो, आ इको रस्ता, ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों सीरीज। आंसर 6। तो आ देखो, थ्री थ्री सिक्स, आ बन गया, आ ए है, डी है, आ एफ है। हुण आ दोनों की बनेगा, टू बन गया, ते आ दोनों तो करंट कितना आएगा, 3 एम्पियर, है ना। करंट आ गया 3 एम्पियर। वापस चलना पैना। हुण आ जिहड़ा करंट 3 एम्पियर है पुत, है ना, आही बन गया। ठीक है। हुण गौर करो, ए तो लैके डी तक, ए तो लैके डी तक वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। ਇਹਦਾ मतलब आ भी 6 वोल्ट है, आ भी 6 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि इन्हां दोनों का ही पैरेलल कॉम्बिनेशन था है। तो इट मीनस आ करंट सी 3 एम्पीयर, आ भी 3 एम्पीयर ही है, बट इत्थे करंट कितना आ गया, है ना। ठीक है बुत। हुण इधर चलो वापस, इत्थों इत्थे आ जाओ, 3 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, आ केड़ा करंट है, पता लग गया। क्योंकि आ जी 6 ओम है, ये सीरीज कॉम्बीनेशन का रिजल्ट है ना ਇਹਦਾ। तो सीरीज कॉम्बीनेशन जो फाइनल टोटल करंट होंदा वो की होंदा, हर रजिस्टर का वही करंट होंदा। आ गया। ਇਹਦਾ मतलब हुण इत्थे आ सिचुएशन आ चुकी तुहाडे सामने, आ गई, है ना। हुण आपां की दसना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो ਉਹਦੇ लिए की करांगे वो, तो देखो आ मैं सारा रब कर देना, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी फाइनल। हुण आ जिहड़ी लूप है वो, तो देखो, तो अप्लाइंग
किरचफ्स सेकेंड लॉ टू लूप केड़ी लूप GHFD शुरू हो जाओ। तो आ H है आ L है आ H है तो आ L है। ठीक अच्छा हुण G तो H तक कैपेसिटर है ना, तो आ गई कैपेसिटर दी वोल्टेज। पर H तो F कौन है, रजिस्टर तो है पर इस करंट कितना, वो ये करंट आ लिखिया नहीं, इस करंट नहीं है, तो ये करंट कितना, तो यदि वोल्टेज कितनी हो गई 0। हुण इधरों इधर जाओ लोअर टू हायर, वोल्टेज कितनी 3 इंटू 3 9। इधरों इधर जाओ 3 इंटू 1 3, लोअर टू हायर इज इक्वल टू 0। तो VC आ गया -12 वोल्ट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल डिफरेंस का कितना वा 12 वोल्ट, माइनस का की मतलब है, मतलब आप जो इधर घूम रहे हैं तो आप वोल्टेज प्लस लई है, मतलब असी दिमाग च मन्निया भी आ लोअर है हायर है, बट एक्चुअली आ साइड की है हायर और आ की है लोअर, है ना। तो इदा तो 12 वोल्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट बोलो An electric circuit current of 5 amperes passing through a circuit containing 3 wires arranged in parallel. If the lengths and radii of the wires are in ratio to 3:4 and 3:5, then the ratio of currents passing through wires should be. जाओ देखिए की गिवन है तुहानू, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग 3 वायर्स अरेंज्ड इन पैरेलल। 3 वायर्स इन पैरेलल का मतलब 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल है। तो अच्छा the length and radii of are in the ratio two is to 3 is to 4, 3 is to 4 is to 5। देखो बेटा किसी भी वायर की रजिस्टेंस होंगी है आह, एक्चुअली ना इत्थे कोने एक चीज मिसिंग की है कि ये तीनों वायर सेम मटीरियल दियां नहीं बोलिया होनियां चाहिए, क्योंकि जे मटीरियल डिफरेंट है तो रजिस्टिविटी भी डिफरेंट हो जानी ना। और इधर देखो रो L ते नीचे ए दी जगह आप पाई, हुण पहले केस च 2 ते 3 का स्केयर, क्योंकि R 3 है ना, 2 over 3 का स्केयर की बन गया 2/9 R बन गई फर्स्ट केस च।
सैकेंड केस की बन जानी फार्मूला आही दिमाग च रखो 3/16 आर चौथे च थर्ड च ठीक है पुत हुण तिन्ना दी पैरेलल रेजिस्टेंस आरपी कढ सकते हैं तुसी ये बन जाना 9/2R 16/3R 25/4R ऐड कर लो तो आया गया आरपी है ना हुण अगर आरपी पता लग गया तो सानू आ वोल्टेज टोटल वोल्टेज पता लग जानी कितना आई आरपी तो ठीक है पुत हुण आपां की करना तो वी आ गया आई आरपी हाले सॉल्व नहीं करना इनू हुण करंट की लगे आपां नू चाहिदा आ वाला करंट I1 हुण I1 R1 दा प्रोडक्ट की होना V तो I1 की आ जाना V/R1 V की है I RP/, हुण I5 है RP ते R1 दी वैल्यू आ खत्म हो गया आ करंट आ गई इदा ही VI2R2 होना ते I2 दी वैल्यू क्या आ जानी V/R2 RP है 12/193R और R2 दी वैल्यू हैगी है 3/16 R कटेगा पुत इनू सॉल्व कर लो है ना सिमिलरली I3 भी कट सकते हैं ये फ्रैक्शन जी है करंट्स रेशो पूछी की पूछी अच्छा तो रेशो कर लो तो रेशो का फिर लोड ही नहीं ना कुछ करन दी रेशो देखो ना क्योंकि तिन्ना दे क्रॉस फिर तो इन्ना कुछ करन दी लोड ही नहीं सी जे तक करंट्स कढ़ने फिर इन्ना कुछ करना क्योंकि तिनों जेडे करंट्स है उन्हां दी रेशो कढ़न दे लई आपां नूं कि तिन्ना आ सारी वोल्टेज की है कांस्टेंट तो इहदा मतलब ये तो एग्जैक्ट करंट्स कढ़न लई ना तो अदरवाइज I1 की है V/R1 ते I2 की है I3 की है आही बन गया है ना हुण R1 R2 R3 दी वैल्यू पता ही है सानू तो आपां की कर सकते हैं रेशो ले सकते हैं तो क्योंकि V तो तिन्ना लई सेम है तो I1 I2 I3 की बन गया 1/R1 1/R2 1/,
तो R2 R1 की वैल्यू कितनी है? तो आप हुण इत्थे LCM लै सकते हैं ना इन्हां दा, उही वाला केस बन गया। तो ये 12R LCM आ गया, तो 54 इज टू 64 इज टू 75, तो आ रेशो आ जाए, यही है हैं। हाँ, तो वो करंट कट्टन की लोड़ ही नहीं सी सन जे रेशो लेनी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, बोलो। Two cells with the same EMF and different terminal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistance R. A value of R is selected such that its potential difference at the first cell should be zero. Well, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन ਲਈ भी, स्कूल ਲਈ भी, MCQs ਲਈ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ लिया दिखाओ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अब तो EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस च फर्क है। हल वो कहता दसो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह सिलेक्ट की जाए कि आ जिहड़ा पहला सैल है इहदा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। हुण गौर करियो पुत, हुण इस केस च जो करंट फ्लो हो रहा सर्किट चो इस तरह आएगा, क्योंकि दोनों सैल सीरीज च है, सेम ऑर्डर च है। हुण तुसी आई दी वैल्यू निकाल सकते हैं किदा, हुण सीरीज दे विच सेम ऑर्डर च EMF की हो गया टोटल 2E, एक्सटर्नल R है तो इंटरनल की होगी R1 प्लस R2, तो आ करंट आ गया है ना। हुण गौर करो पुत, क्योंकि दोनों सैल सेम ऑर्डर च है सीरीज च, ते करंट की डायरैक्शन जो है वो दस रही है कि पहला सैल भी डिस्चार्ज हो रहा ते दूसरा सैल भी डिस्चार्ज। जदों डिस्चार्ज हुंदा तो उस वक्त V की वैल्यू की हुंदी है, टर्मिनल वोल्टेज की। फॉर फर्स्ट सैल V1 आ गया, ठीक है। बट ये जो पहले सैल के क्रॉस वोल्टेज है एक ही है जीरो, किने क्या गिवन, ਇਹਦਾ मतलब E की हो गया IR1 और I की वैल्यू हम इतों पुट कर देने 2E ओवर R प्लस E कट्टे गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R की वैल्यू आ जानी है R1 माइनस है ना। तो इन्नी लगी समझ, आज कितने रह गए न्यूमेरिकल्स?
5 रह गए ना। चलो कल करांगे फिर आपां।